हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। यदि हम पोस्टों की बात करें तो 31 पोस्टों की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। जिसकी बात करें हम 31 पोस्टों में कौन कौन सी पोस्ट आपकी दे रखी है, तो बताना चाहूंगा इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है 22 पोस्टें आपकी दे रखी है। जिसमें बात करें विद्या मेडिकल ऑफिसर की तो आपने एक पोस्ट आपकी दे रखी है। यदि क्लिनिकल रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं तो आप 2 पोस्ट इसमें दे रखी है। और बात करें अकाउंटेंट ऑफिसर की तो इसमें एक पोस्ट आपकी दे रखी है। और नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एक पोस्ट आपकी दे रखी है। अगली जो है आपकी फार्मासिस्ट आयुर्वेद, जिसमें 2 पोस्टें आपकी दे रखी है। और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं उसमें आपकी एक पोस्ट आपकी दे रखी है। और बात करें यदि मेट्रॉन की तो उसमें एक पोस्ट आपकी दे रखी है। तो साथियों, हम जानते हैं इसमें कि आपके इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी डेटों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो बताना चाहूँगा 29 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने आपके स्टार्ट हो चुके हैं NIA के। जिसमें लास्ट डेट की हम बात करें तो 4 दिसंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। और बात करें यदि एज लिमिट की तो बताना चाहूँगा मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 56 साल दे रखी है। 56 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें सबकी अलग अलग आपकी एजुकेशन दे रखी है। जिसमें आपकी हाई स्कूल हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है, इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकती है और पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है। जिसमें जितनी भी पोस्टें बताई मैंने सबकी अलग अलग जो है पोस्टों के हिसाब से क्वालिफिकेशन आपकी दे रखी है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की। तो बताना चाहूँगा जो विद्या मेडिकल ऑफिसर है उसमें आपकी जनरल OBC की 3,500 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। EWS SC ST में आपको 3,000 रुपये फीस लगने वाली। ठीक है। यदि आप क्लिनिकल रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं तो उसमें जनरल OBC वाले को 2,500 रुपये फीस देनी होगी। EWS SC ST वालों को 2,000 देनी पड़ेगी। और यदि हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसमें जनरल OBC वालों को 2,500 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। और EWS SC ST में आते हैं तो आपको 2,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं अब फार्मासिस्ट की तो बताना चाहूँगा जनरल OBC वालों को 2,000 आपको देनी पड़ेगी फीस। EWS और ST वालों को जो है 1,800 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए तो अब हम जानते हैं आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसमें जनरल वालों को और OBC वालों को 2,500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और EWS SC ST की यदि हम बात करें तो आपकी 2,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ सकती हैं। ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं अकाउंटेंस ऑफिसर की, जिसमें जनरल और OBC वालों को 2,500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। EWS SC ST वालों को आपको 2,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रॉन की। मैट्रॉन में आपको जो है जनरल और OBC वालों को 2,500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। EWS ST वालों को जो है आपको 2,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए फाइनली हम बात करते हैं MTS वाले। MTS में आपको मात्र 10वीं पास मांगे गई। यदि 10वीं पास है तो आप MTS में फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। MTS में बताना चाहूँगा जनरल OBC वालों को 2,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। EWS SC ST उसमें 1,800 रुपये फीस देके आप जो है इसमें MTS में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। चलिए तो फाइनली हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बताना चाहूँगा मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको 10वीं पास होना जरूरी है। फार्मासिस्ट आयुर्वेद में आपको डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। फार्मेसी भी हो सकती है, B फार्मा भी आप आयुर्वेद हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर में आपको BSc नर्सिंग चाहिए आयुर्वेद, जिसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। वैद्य मेडिकल ऑफिसर में आपको MD MS आयुर्वेद इन द सब्जेक्ट आपको जो है कच्छ की ट्रिच का जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। और क्लिनिकल रजिस्ट्रार में आपको जो है MD या MS आयुर्वेदिक में होना बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसमें अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या ग्रुप B ऑफिसर विद 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगली हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो आपको होल्डिंग एनालॉजी गोजी से जो है पोस्ट फिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। इसमें अलग अलग आपका दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं। और मेट्रॉन में जो है 2 साल का आपका जो है सर्विस ऑन द पोस्ट असिस्टेंट मेट्रॉन का होना जरूरी है, जो आप एक्सपीरियंस एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है जी। फाइनली हम जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में डायरेक्टली आपका सिलेक्शन
होने वाला। तो साथियों वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा मैं कमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि आप भी जो है NIA में फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपनी जो है इंपॉर्टेंट डेट से पहले पहले फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जहाँ भी हो अपना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी साथियों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।